नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से निपुण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय गणित। देखिए, इस प्रकार से हमें यह अभ्यास पुस्तिका इस कक्षा के लिए हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस अभ्यास पुस्तिका में अलग अलग सप्ताहों के लिए अलग अलग वर्कशीट दी गई हैं। देखिए, पाठ पर आधारित वर्कशीट दी गई हैं, इन्हें हम आसानी से अपनी पाठ्य पुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सप्ताहों के सभी दिवसों की वर्कशीटों को आप पूर्ण करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो देखिए, सप्ताह 7 का दिवस 4, इसमें वर्कशीट दी गई है 37। देखिए, इसमें भी पाठ 2 संख्याओं की उछल कूद। तो देखिए, सप्ताह 7 में हमें पाठ 2 के अंतर्गत जो वर्कशीट हैं इन्हें हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए, दिया है प्रश्न, अगर मेरे पास देखिए यहाँ संख्या 1, 10 और 100 वाले कार्ड, इस प्रकार से कार्ड हैं, तो निम्नलिखित संख्याओं के लिए कौन कौन से कार्ड लेने होंगे, लिखिए। एक उदाहरण के लिए आप करके हम बताया गया है, जैसे 212 संख्या है तो इसके लिए कार्ड देखिए 100 के 2 और 10 का 1 और 1 के 2, तो यहाँ हो गया संख्या 212। इसी प्रकार से देखिए 376 है तो हम देखेंगे 100 के 3 और 10 के 7 और 1 के 6, तो इस प्रकार से हम यहाँ कार्ड बना सकते हैं। इसके बाद है 432, इसमें देखिए 100 के 4 और 10 के 3 और 1 के 2। इसके बाद है 590, तो देखिए 100 के 5 और 10 के 9। इसके बाद है 677, इसमें हमें 100 के 6 कार्ड और 10 के 7 कार्ड और 1 के 7 कार्ड हमें इस प्रकार से लेना होगा। इसके बाद देखिए अगला है 788, तो देखिए 100 के 7 कार्ड और 10 के 8 कार्ड और 1 के भी 8 कार्ड हमें इस प्रकार से लेकर हम इन संख्याओं को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है गणित की पाठ्य पुस्तक कक्षा 3। आप अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक निकालेंगे, इसका पेज क्रमांक 25 से निकालिए कि प्रश्नों को हल करिए। तो देखिए, आप अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक के पेज क्रमांक 25 इसे निकालना है। देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए, ये गणित की पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 25 है, इसमें दिया है, देखिए इसे हल करना है हमें। ये कितने हैं, तो देखिए यहाँ पर 100 के 2 नोट हैं और 10 के 4 नोट, तो यहाँ हो जाएगा 240 रुपये। इसके बाद देखिए यहाँ पर है 100 के 3, देखिए बंडल या तिलियाँ, और यहाँ देखिए 10 का 1 और 9 खुली तिलियाँ हैं, तो 319 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ देखिए 100 के 2 और यहाँ देखिए 10 का 1 और 2 खुले ब्लॉक हैं, तो यहाँ 212 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो माला बनी है 100 मोतियों की है। इसके बाद 10 के 3 और इसके बाद खुले मोती हैं 8, तो इस प्रकार से 138 मोती हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर 100 के 3 और यहाँ देखिए 10 के 2, तो यहाँ हो जाएगा 320 रुपये। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पेज को पूरा कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। इसके बाद देखिए अगला दिया है सप्ताह 7, इसका दिवस 5 है, इसमें वर्कशीट क्रमांक है 38। तो देखिए इसे हम कैसे पूर्ण करेंगे। पहला प्रश्न है, नीचे कुछ संख्या कार्ड को मिलाकर एक संख्या बनती है, उस संख्या को अंकों एवं शब्दों में लिखिए। देखिए यहाँ संख्या कार्ड को मिलाकर एक संख्या बनती है, जैसे कि यहाँ पर 10 के 3 कार्ड हैं और 100 के 3 कार्ड, 10 के 3 कार्ड और 1 के 2 कार्ड, तो यहाँ संख्या बनती है 332। तो इसे हम शब्दों में लिखेंगे 332। तो अंकों और शब्दों में हम संख्या लिखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर है 10 के 5 और 1 के 9, तो यहाँ पर संख्या बनेगी 59।
इसे हम इस प्रकार से शब्दों में और अंकों में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, यहाँ देखिए 100 के कितने हैं, 7 हैं और 1 के 3 हैं, तो 703 इसे हम इस प्रकार से अंकों और शब्दों में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर 100 के 7 और 10 के 2 और 1 के 2, तो 722 इस प्रकार से हम इसे अंकों और शब्दों में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 100 के 9 और 10 के 9 और 1 के 9, तो 999 संख्या है, तो इसे हम अंकों और शब्दों में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर इस प्रश्न को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सप्ताह 7 का दिवस 6, इसमें वर्कशीट क्रमांक है 39। इसमें दिया है, देखिए इसे हम कैसे पूर्ण करेंगे। नीचे दी गई संख्या को शब्दों में लिखिए। देखिए 279 इसे हम इस प्रकार से शब्दों में लिख सकते हैं। इसके बाद है संख्या 345 को अंकों में लिखिए, तो हम 345 को अंकों में इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद है 300 से बड़ी एवं 400 से छोटी कोई दो संख्या लिखिए, तो हम 300 से बड़ी और 400 से छोटी कोई दो संख्या, कोई भी संख्या आप भी लिख सकते हैं, जैसे कि 350, 370। इसके बाद है दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए, तो आप देखिए बढ़ते क्रम में इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहली छोटी संख्या 234, फिर इससे थोड़ी बड़ी 342, फिर 426 और 432, तो इसे हम इस प्रकार से बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। इसके बाद है दी गई संख्या के बीच की संख्या लिखिए, जैसे कि 299 और 301 के बीच संख्या है 300। इसके बाद है दी गई संख्या के ठीक आगे एवं ठीक पीछे की संख्या लिखिए, तो देखिए इसके आगे की संख्या 478 के आगे की संख्या 477 और इसके पीछे की संख्या 479। इसके बाद देखिए दी गई संख्या से 10 अधिक संख्या लिखिए, जैसे 323, 333, 343, 353, 363, तो इस प्रकार से हम 10 अधिक लिख सकते हैं। इसके बाद है दी गई संख्या को संख्या कार्ड द्वारा दर्शाया गया है, इसी प्रकार दूसरी संख्या को संख्या कार्ड से दर्शाइए। जैसे इस प्रकार से 340 को संख्या कार्ड के द्वारा दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर 100 के 3 कार्ड और 10 के 4 कार्ड, तो इस प्रकार से 340। तो अगली संख्या को भी हम इस प्रकार से हम संख्या कार्ड से दर्शा सकते हैं, जैसे 231 कि यहाँ देखिए 100 के 2 कार्ड और 10 के 3 और 1 का 1 कार्ड, तो इस प्रकार से संख्या हो जाएगी 231। इसी प्रकार से देखिए इसके आगे सप्ताह 7 का दिवस 6, अगला प्रश्न है संख्या 403 को इस प्रकार संख्या कार्ड द्वारा दर्शाइए, तो हम इसे इस प्रकार से दर्शा सकते हैं संख्या 403 को। देखिए 100 के 3, 100 के 4 और यहाँ देखिए 10 के 0 और 1 का 3, तो इस प्रकार से संख्या हमारे पास बन जाएगी 403। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है नीचे दिए गए नोटों के लिए संख्या लिखिए। देखिए यहाँ नोट दी गई है, 100 के 4 नोट हैं और 10 के 3 नोट हैं, तो हमारे पास संख्या हो जाएगी 430। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर सप्ताह 7 के दिवस 4, 5 और 6 में दी गई सभी वर्कशीटों को हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए पाठ्यपुस्तक की मदद से भी हम इन वर्कशीटों को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये सभी वर्कशीटें समझ में आ गई होंगी। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सप्ताहों के सभी वर्कशीटों को आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।